सदियों पुरानी बात है। जमाना वो था जब जमीनें सादा, आसमान साफ और दिलों में मकरो फरेब कम पाया जाता था। एक छोटा सा गांव था जो किसी बड़े शहर से कोसों दूर वाक़े था। दरख्तों के साए तले कच्चे घर, खेतों के किनारों पर बहते नाले और फिजा में अजानों की गूंज इसी गांव की पहचान थी। इसी बस्ती में नासिर नाम का एक किसान रहता था, नरम दिल, सादा मिजाज और रिज़्क़े हलाल पर यकीन रखने वाला शख्स। सुबह जब परिंदे बिस्मिल्लाह कहकर उड़ते, नासिर हल उठाकर अपने खेत की तरफ निकल जाता। शाम ढले जब आसमान सुर्खी ओढ़ लेता तो वो लौटकर अपने खस्ता दरवाजे से अंदर दाखिल होता और कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ मिला बस उसी में बरकत है। नासिर का दिल बड़ा था, जो कमाता खुद खाता, जो बचता मुसाफिरों और गरीबों के काम आता। लेकिन उसके नसीब की सबसे बड़ी आजमाइश उसका अपना घर था। उसकी बीवी, जो बज़ाहिर वफादार, नर्म गुफ्तार और मोहब्बत से लबरेज औरत दिखाई देती थी, दिल के अंदर नफरत और हिर्स का लावा पाल रही थी। न उसे नासिर की सादगी पसंद थी, न उसकी गुर्बत। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर कहती कि अगर मेरा नसीब किसी अमीर शख्स से जुड़ा होता तो आज महल में बैठी होती, ना कि इस मिट्टी के घर में। नासिर चूंकि सादा मिजाज था, उसकी चालाकियों को समझ ना पाता। वो उसके लिए नाश्ता वक्त पर बनाती, मुस्कुराती और मोहब्बत जताती, मगर दिल के अंदर चाल रचती रहती। एक दिन उसने महल्ले के चंद बिगड़े हुए लड़कों को बुलाकर कहा कि मेरे शौहर का गधा जब खेत में हो, उसे चोरी करके दरख्त पर बांध देना। शाम को वो हस्बे मामूल खाने का थाल लिए नासिर के पास पहुंची। नासिर परेशान बैठा आसमान को देख रहा था। बीवी ने पूछा, क्या बात है साहब, आज बहुत मुस्तरिब लग रहे हो। नासिर ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा कि देखो तो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा है। मैं सुबह से सोच रहा हूं, गधे उड़ तो नहीं सकते। बीवी ने हैरत के पर्दे में अपनी मुस्कुराहट छुपाई। चंद लम्हे के बाद बोली, सुभान अल्लाह, ये तो बड़ी किरामत है। चलो हम दोनों मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। दोनों ने मिलकर गधा नीचे उतारा। नासिर ने शुक्र अदा किया, मगर बीवी के दिल में अब एक नया लालच जागा। उसने कहा, सुनो, आज बहुत मेहनत हुई है, कुछ दीनार दे दो। नासिर ने जो कुछ जेब में था सब निकालकर उसके हाथ में रख दिया, मगर हिर्स का कोई इंतहा नहीं। उसने कहा, ये तो 5 दीनार हैं, मुझे 100 चाहिए। नासिर ने वादा किया कि गंदुम की कीमत मिलने पर दे देगा, और जब वक्त आया तो अपनी बात पूरी की। बीवी ने उसमें से आधे दीनार छुपा लिए, जैसे कोई नया मंसूबा पल रहा हो। यूं वक्त गुजरता गया, मगर उसके दिल की स्याही दिन ब दिन गहरी होती गई। दिन गुजरते गए, मौसम बदला, मगर नासिर का दिल वैसा ही साफ रहा। उसकी पेशानी पर हमेशा पसीना और जबान पर शुक्र का कलमा रहता। लेकिन उसकी बीवी के दिल में लालच का कांटा दिन ब दिन गहरा होता गया। वो अब चालों में माहिर हो चुकी थी। हर रोज नासिर की सादगी उसके लिए नया मौका बन जाती। एक दिन वो बाजार गई, वहां एक ताजिर मिला, मोटे बदन का, सर पर जर्द पगड़ी, हाथ में तस्बीह, मगर आंखों में चालाकी की चमक। उसका नाम सालिम था। सालिम ने औरत की बातों में लज्जत महसूस की और औरत ने सालिम के सिक्के देखकर अपनी नीयत बदल ली। सालिम ने कहा, ए नेक बख्त, अगर तेरा शौहर नासिर है तो मैं उसे जानता हूं। वो खेतों में पसीना बहाता है मगर सोना कमाता है। औरत ने आंखें झुकाईं और बोला, सोना? मेरे घर में तो फाके हैं, वो सब कुछ अल्लाह के नाम पर दे देता है। सालिम हंसा, फिर तो तुम दोनों का जोड़ना हमवार है। अगर चाहो तो मैं तुझे ऐसा जाल सिखाऊं कि दौलत खुद तेरे दर पर आकर बैठ जाए। औरत ने पूछा, क्या जाल? सालिम बोला, बस इतना करो, अपने शौहर के नाम पर एक उधार का मुआहदा लिखवा दो, मैं कागज बनवा दूंगा, तुम्हारा शौहर अनजान है, दस्तखत कर देगा, और जब फसल तैयार होगी वो सारा गल्ला मेरा होगा, तुम्हें इसमें से हिस्सा मिल जाएगा। औरत ने शैतानी हंसी के साथ कहा, हिस्सा? नहीं, मैं पूरा चाहती हूं। चंद दिन बाद नासिर खेत से लौटा तो बीवी ने मोहब्बत से कहा, सुनो जी, गांव के कातिब ने कहा है कि तुम्हारी जमीन के कागज दुरुस्त नहीं, बस इस पर एक दस्तखत कर दो ताकि सब ठीक हो जाए। नासिर ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा। उसने दस्तखत कर दिए और उस एक दस्तखत से उसका सारा खेत सालिम के नाम हो गया।
चंद दिन बाद जब खेत की गंदम पक गई, सालिम आया, मजदूर लाया और सारा गल्ला अपने खच्चरों पर लाद कर ले गया। नासिर गांव के दरवाजे पर खड़ा बस इतना कह सका, ये क्या हो रहा है? सालिम ने मुस्कुराकर कागज उसके हाथ में दिया। नासिर ने जब लिखा पढ़ा तो उसकी आंखों से अश्क बह निकले, लेकिन उसने चीखने के बजाय जमीन पर बैठकर कहा, हाँ, शायद यही मेरा नसीब है। उसकी बीवी ने पीछे से कहा, ये सब तेरी कम अक्ली है नासिर, अगर तू चालाक होता तो आज यूं न रोता। नासिर ने सर झुकाकर जवाब दिया, चालाकी के बदले में ईमान नहीं देता, क्योंकि चालाक लोग एक दिन अपनी अक्ल के हाथों बर्बाद होते हैं। रात ढली। नासिर के घर की छत पर सितारे चमक रहे थे और उसकी बीवी सालिम के खैमे में नए सौदे की बातें कर रही थी। यूं धोखे की फसल का बीज पूरी तरह जमीन में गड़ चुका था। कुछ दिन गुजरे। गांव के दरख्तों ने जर्द लिबास पहन लिया, हवा में खिजां की खुशबू घुलने लगी और नासिर के दिल पर भी उदासी की एक लंबी रात छा गई। वो दिन भर मस्जिद के सहन में बैठा रहता, फटे कपड़ों में मगर दिल में अजब सुकून। जब अजान होती तो सबसे पहले सफ में खड़ा होता और दुआ के बाद आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ रब, अगर मेरी जमीन छिन गई है तो शायद मेरे दिल की जमीन आबाद हो रही है। दूसरी तरफ सालिम और नासिर की बीवी अपनी नई दौलत के नशे में चूर थे। गांव के किनारे उन्होंने एक नया घर बनवाया, चूने से सफेद, दरवाजे पर तांबे की दस्तक और छत पर चरागों की कतार। लेकिन चरागों की रोशनी में जमीर की तारीकी बढ़ने लगी। सालिम ने दौलत के नशे में औरत से कहना शुरू किया, अब तुम मेरे घर की मालिक हो, मगर याद रखो, दौलत किसी की नहीं होती। औरत ने गुरूर से कहा, जब तक सांस है दौलत मेरी है, किस्मत मेरी है। उस रात अचानक आसमान पर बादल छा गए, बारिश शुरू हुई, हवा में शोर था और बिजली कड़कने लगी। खेतों के दरमियान जो नया घर था उसकी छत बिजली की लपेट में आ गई। आग भड़क उठी। सालिम भाग निकला मगर औरत अंदर रह गई। सुबह जब लोग पहुंचे तो सिर्फ राख, जलता हुआ जेवर और एक मिटियाला कुरान बाकी था। नासिर मस्जिद से बाहर निकला। लोगों ने बताया कि सालिम और उसकी बीवी का घर जल गया। नासिर ने सुना मगर चुप रहा। फिर धीरे से बोला, अल्लाह की जमीन अदल की जमीन है, यहां हर बीज अपनी जिन्स के मुताबिक ही उगता है। वक्त गुजरा। गांव वालों ने देखा कि वही नासिर जो कभी खाली हाथ था, अब बच्चों को कुरान पढ़ाता है, मुसाफिरों को खाना खिलाता है और उसके खेत में फिर से सब्जा लहरा रहा है। किसी ने पूछा, नासिर, तुम्हारे पास तो कुछ न था, ये सब कहां से आया? नासिर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सब्र का बीज बोया था, अल्लाह ने ईमान की फसल लौटा दी। और मस्जिद के दरवाजे पर लिखी इबारत आज तक कायम है, हर्ष इंसान से अक्ल छीन लेती है और सब्र इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है।